नारा हमद। रूहुल कुदुस तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है याद दिलाएगा। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी आयात 18 और 19 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे और आज हम सच्चा प्यार इसके बारे में सुनेंगे। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू जवान था तो आप अपनी कमर बांधता था और जहां कहीं चाहता था जाता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथों को फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधेगा और वहां ले जाएगा जहां तू ना चाहे। उसने इन बातों से इशारा किया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा और ये कहकर उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। तीसरी बार जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ, खुदावंद यीशु पतरस के साथ 3 बार गुफ्तगू करते हैं। हर बार जब खुदावंद यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं कि क्या वो उससे मोहब्बत करता है, पतरस जवाब देता है कि वो प्यार करता है और खुदावंद यीशु मसीह हर बार जवाब देते हैं, तू मेरे बर्रे चरा, मेरी छोटी भेड़ों की गलाबानी कर और मेरी भेड़ें चुरा। ऊपर बयान किया गया हवाला मुकद्दस पतरस के साथ बहुत ताकतवर जुबान इस्तेमाल करते हुए खुदावंद यीशु मसीह की गुफ्तगू का इख्तिताम करता है। खुदावंद यीशु पतरस को बताते हैं, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथों को फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधेगा और वहां ले जाएगा जहां तू ना चाहे। ये यीशु का पतरस को बताने का तरीका था कि वो बिलाखिर खुदावंद यीशु से अपनी मोहब्बत का इजहार उसके लिए मर कर करेगा। और जैसा कि हम रवायत के जरिए जानते हैं कि पतरस को बिलाखिर मसलूब किया गया था और पतरस के कहने पर उसे उल्टा मसलूब कर दिया गया, क्योंकि वो उस तरह मरने के लायक नहीं था जिस तरह यीशु मरा था। जैसा कि हम खुदावंद यीशु और पतरस के दरमियान इस बातचीत पर गौर करते हैं, यह वाज़ेह है कि खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत के बारे में समझना जिस तरह से बहुत से लोग उसे आज समझते हैं उससे बहुत मुख्तलिफ है। खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ पतरस को बता रहे थे कि वो यीशु के लिए मरेगा, बल्कि यीशु वाज़ेह तौर पर उससे मोहब्बत करने का अमल की अपनी मंजूरी पेश कर रहा था, जो पतरस एक दिन यीशु के लिए पेश करेगा। अक्सर जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम उनको ऐसी किसी भी किस्मत से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। दर हकीकत जब किसी अजीज को तकलीफ पहुंचती है तो हम अक्सर उसे तकलीफ से निजात दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो फिर सवाल उभरता है कि कौन सा नुक्ता नजर सबसे ज्यादा प्यारा है। वाज़ेह तौर पर हम में से अक्सर जैसे मसाइब को देखते हैं, यीशु मसाइब को मुख्तलिफ अंदाज से देखता है। यीशु के लिए जब तकालीफ को किसी आला मकसद के लिए आजादाना तौर पर कबूल किया जाता है तो मसाइब मोहब्बत के खिलाफ नहीं है। अपने आप में दुख की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब मसाइब को
किसी दूसरे की मोहब्बत में कुर्बानी के साथ कबूल किया जाता है तो यह जबरदस्त ताकत हासिल करने के काबिल होता है। और जब यीशु ने पतरस को अपनी वाज़ेह हमायत की पेशकश की, जो एक दिन यीशु के लिए मोहब्बत से मर जाएगा, यीशु उस अब्दी काबिलियत पर तवज्जो मरकूज कर रहा था जो पतरस की सलीब से जीती जाएगी। यह हकीकत कि यीशु का पतरस के मुस्तकबिल की कुर्बानी के मसाइब से बास ना आना पतरस के लिए यीशु की ज्यादा कामिल मोहब्बत की वाज़ेह निशानियों में से एक है। आज उन मसाइब के बारे में अपने रवैये पर गौर करें जो हमारे प्यारे बर्दाश्त करते हैं। क्या हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा बुनियादी मकसद उन्हें उनके दुखों से निजात दिलाना है, या क्या हम समझते हैं कि उनके मसाइब में भी ये सलाहियत है कि वो उनके अपने तकद्दस का जरिया और दूसरों के लिए फजल का जरिया बन सकते हैं। मुसाइब को वैसे ही देखने की कोशिश करें जैसा कि यीशु उन्हें देखता है। कुर्बानी की मोहब्बत को देखें जो उस वक्त मुमकिन होती है जब हमारे प्यारे अपने दुखों को मसीह की सलीब के साथ जोड़ते हैं, और मोहब्बत के इस मुकद्दस तोहफे को कबूल करने में हम उनकी मदद करने के मिशन के लिए खुद को वक्फ करने की कोशिश करते हैं। हम दुआ मांगें। हमारे सबसे रहीम खुदावंद यीशु, अपनी अजीम मोहब्बत में आप हम सब के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, और आप हमें भी ये तलकीन करते हैं कि हम हमेशा आपकी वफादारी में रहते हुए अपने आप को दूसरों के लिए और आपकी मोहब्बत के लिए अपने आप को कुर्बान करने का जज्बा रखें। जिस तरह आपने पतरस को 3 बार कहा कि वो आपकी भेड़ें चराए, आपके गले की निगाहबानी करे और आपकी भेड़ों को चराए, खुदावंद यीशु आज हमें भी वो फजल और तौफीक अता फरमाए कि हम हमेशा आपकी वफादारी और पैरवी करते हुए हमेशा आपके गले की निगाहबानी में अपने आप को सर्व करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।